नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि फंडामेंटल्स जब तक आप डिस्कशन नहीं करोगे ना, तब तक आप उस कंपनी में निवेश नहीं कर सकते हो। उससे पता ये चलता है कि कंपनी कौन से कंडीशंस में है, कंपनी ठीक ठाक तो है, अर्निंग रेशियो कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, डेब्ट टू इक्विटी, सारा का सारा कुछ हम लोग जानेंगे। तो कंपनी पे अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँ ना, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कैपिटल है 55,000 करोड़ का। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम लोगों को रिटर्न मिलना चाहिए उस शेयर्स में, वो है 12%, अच्छी बात है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो वो है 117.50 पैसे का। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर में हम लोग कितने रुपए कमा सकते हैं, वो है 13 रुपये का। उसके बाद यहाँ पे अगर आप बुक वैल्यू देखोगे ना, तो वो 92 है। चलिए, सही बात है। सबसे बढ़िया और सबसे ज़बरदस्त मुझे यहाँ पे क्या लगा कि डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के ऊपर एक भी कर्ज नहीं है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि ये कंपनी एक डिफेंस सेक्टर से आती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप समझ सकते हो ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इस कंपनी में वो दम है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर यहाँ पे बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे पर्सनली गाइडलाइंस दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रिसर्च एडवाइज़र नहीं हूँ। ओके, इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के जानबूझ के ही करना है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे आपको कंसिडर कर दिया और आपने शेयर्स यहाँ पे बाई कर लिए, ये गलती आपको नहीं करना है। ओके, उसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में जाऊँ ना, तो फाइनेंशियल्स पे देख के आपको समझ में आएगा कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा जो है ऊपर ऊंच नीच जरूर देखने को मिला है। लेकिन अगर आप नेटवर्थ देखोगे तो नेटवर्थ लगातार कंपनी का जो है वो नेटवर्थ लगातार कंपनी का ऊपर जाता हुआ ही हम सभी लोगों को दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में भी वही हाल है। मतलब रेवेन्यू लगातार यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है। लेकिन फिर भी कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए जिस तरीके से यहाँ पे होड़ मचा हुआ है ना, मतलब लोग पागल हुए पड़े हैं बाय करने के लिए कि बस उन्हें हर हाल में भारत डायनेमिक्स का शेयर चाहिए तो चाहिए। मतलब लोग जो है ना, लोग यहाँ पे टूट पड़े हैं, अपना घर ज़मीन बेच बेच के लोग यहाँ पे शेयर बाय कर रहे हैं। लेकिन उन्हें भरोसा है कि ये जो शेयर है वो शेयर आगे चल के कुछ बढ़िया करेगा। खैर, भगवान से मैं यही मनाता हूँ कि ये शेयर आगे चल के बढ़िया करे, आपके मेहनत पे पानी ना फेरे। ओके, अगर मैं यहाँ पे न्यूज़ के बारे में बात करूँगा ना, तो पर्सनल न्यूज़ क्या है इस चीज़ से न्यूज़ रिलेटेड, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो शेयर्स में अनाउंस क्या हुआ था कि शेयर जो है वो यहाँ पे स्प्लिट होने वाला है। मतलब जो शेयर का प्राइस है ना, वो यहाँ पे हाफ होने वाला है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे ही ये न्यूज़ अनाउंस हुआ तो 45% का रैली देखने को मिला। मतलब इस कदर तेज़ी आप बिलीव नहीं करोगे, वो भी कितने, सिर्फ 1 वीक, विद इन 1 वीक शेयर जो है यहाँ पे 45% का जंप दिखाता है। और जिसने पहले एंट्री मारा उसने भर भर के यहाँ पे पैसा बुक किया, नो डाउट इन इट। ओके एवरीवन, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँगा ना, तो सेम सेम वही कहानी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट्स का जो रिकॉर्ड डेट मिला था 24 मई को, 24 मई को स्प्लिट हुआ भी था। उसके बाद यहाँ पे 17 वीक्स कंसोलिडेशन के बाद जो है स्टॉक्स जो है वो थोड़ा ऊपर हम लोगों को देखने को मिला था। और खैर, अगर मैं यहाँ पे इवेंट्स के बारे में बात करूँ ना, तो इवेंट्स के बारे में वही सब कुछ है। अब 30 मई को बोर्ड मीटिंग होने वाला है, तो बोर्ड मीटिंग में हम सभी लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा कि शेयर्स में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, कंपनी को लेके बोर्ड मेंबर्स का क्या डिसीज़न है, वो सारा का सारा कुछ हम लोगों को यहाँ पे मालूम चल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बैक करते हैं, तो बैक में हम सभी लोग यहाँ पे ये जानेंगे ना। ओके एवरीवन, तो ये हम लोग यहाँ पे जानेंगे, आप सभी लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। वेट करना आप लोग, ये देखो। अब जितने भी लोग हैं ना, सभी लोगों का यही क्वेश्चंस रहता है कि सर आपने शेयर्स के बारे में बताया, लेकिन यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में जाऊँ ना, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में 74% प्रोमोटर्स जो है ना, ये इसे होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रिटेल के पास है 9.72%, 10% कंसिडर करके चलो। म्यूचुअल फंड के पास है 8%, अच्छी बात है। यहाँ पे FIIs के पास है 2.95%, जो कि यहाँ पे एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगता है। क्योंकि FIIs वो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिनको या तो इनसाइड इन्फॉर्मेशन कह लो, या जिनको पहले से मालूम होता है
कि कंपनी में क्या होने वाला है क्या नहीं। पेटीएम के सिनेरियो में आप देख लो, पेटीएम सभी लोगों को पहले से ही हो सकता है इनसाइड इन्फॉर्मेशन हो, तो सेलिंग लगातार हम लोगों को देखने को मिल रहा था। कहाँ वो शेयर 800-900 पे था, तो वो शेयर लगातार वहाँ से सेलिंग मिलते हुए मिल रहा था, हम देखने को मिल रहा था। लेकिन आरबीआई ने जैसे उस पर बैन किया कि आप अब से न्यू ग्राहक छोड़ो, अब आपका जो है बैंक भी नहीं चल पाएगा, बैंक आपका ब्लॉक हो रहा है पेमेंट रिसीव होने के कारण, तो यहाँ पे वो चीज़ हुआ कि लगातार सेलिंग देखने को मिला। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन इन्वेस्टेड हैं, तो मोतीलाल एसवाल, कैनरा और एगो एल्डविस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, मैं इसे ना कुछ करूँगा नहीं, मैं इसे कंपैरिजन करूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में। 1 महीने का ग्राफ आपको देख के समझ में आ गया होगा, 6 महीने का ग्राफ आप देखोगे तो 165% का रिटर्न। ऐसा कौन करता है भाई? 6 महीने में आपके पैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 160% रिटर्न। ईयर टू डेट में अगर मैं जाऊँ तो 79%, 80% ऑलमोस्ट, और 1 महीने में ही 53% मिल गया, तो इससे बड़ा क्या है। खैर, अब मैं इसे कंपेयर करता हूँ, तो मैं कंपेयर इसे किसके साथ करने वाला हूँ, मैं इसे कंपेयर करूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, क्योंकि दोनों जो है ना, दोनों शेयर यहाँ पे सेम है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अगर आप देखोगे तो इसने 3 महीने में सेम बीट किया है, 2% का फासला है। लेकिन 6 महीने में अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ है वो नीचे है 119%, और अगर आप भारत डायनेमिक्स का देखोगे तो 169-169%। ईयर टू डेट में अगर आप देखोगे तो सेम वही हाल है, 1-2% का तेज़ी। 1 ईयर में हिंदुस्तान एरो लिमिटेड्स अभी ज़्यादा तेज़ी में है। 5 ईयर में आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मैक्सिमम में भी आप देखोगे तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, आप समझो। तो भारत डायनेमिक्स का यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा मोड़ा फीका लगता है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स है, तो डिफेंस स्टॉक्स होने के कारण जो है वो इसे पॉजिटिव साइन, मतलब आप समझ सकते हो ना, मार्केट में बाई करने के लिए होड़ मचा हुआ है। अगर आप कोचिन शिपयार्ड का देखोगे ना शेयर, तो कोचिन शिपयार्ड का भी सेम ही हाल है। नेट रेवेन्यू देख लो, उसका रेवेन्यू देख लो, नेटवर्थ देख लो, प्रॉफिट देख लो, ऊपर नीचे है, लेकिन शेयर्स को बाई करने के लिए लोग यहाँ पे मरे पड़े हैं। ओके, तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हो। ओके एवरीवन, भारत डायनेमिक्स को मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक्स ख़राब है, लेकिन आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही मिलेगा। तब तक के लिए आई होप आप सभी लोगों को इस शेयर्स के बारे में अच्छा लगा होगा जानकारी, या आपको ये शेयर्स पसंद है और आप इसे बाई करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो कंप्लीट स्टडीज़ के साथ आप इसे बाई कर सकते हो। और अगर मैं फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, तो फाइनेंशियल्स 2500 यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, और ये सबसे बड़ा जो है ना मुझे यहाँ पे प्लस पॉइंट लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।